और देखिए, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान सामने आया है। हम युद्ध और डिप्लोमेसी दोनों के लिए तैयार हैं। अरागची ने कहा है, ईरान सैन्य रूप से पूरी तरह से तैयार है। जून में हुए युद्ध से हमने बहुत कुछ सीखा है, ये अरागची ने कहा है। तो अरागची को सुना आपने, उन्होंने कहा कि 12 दिन के युद्ध से हमने बहुत कुछ सीखा है, चाहे युद्ध का मैदान हो या फिर डिप्लोमेसी हो, और हम ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार हैं इस बार। और अरागची का बयान हमने आपको सुनाया ही। अरागची ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ से एक दौर की बातचीत भी कर चुके हैं। आखिर कैसे ईरान डिप्लोमेसी के साथ साथ युद्ध की तैयारी में भी जुटा है, यह भी आपको बताते हैं। ईरानी सेना की जंगी तैयारी देखिए, बहुस्तरीय एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी एक्टिव कर दिया गया, दर्जनों मिसाइल लॉन्च साइट्स एक्टिव किए गए। जी हां, और अरब में ईरानी सेना के टारगेट लॉक कर दिए गए हैं। कई मोर्चों पर मिसाइल वर्षा की तैयारी की जा रही है। तो ये है ईरानी सेना की जंगी तैयारी। त्रिपाठी सर, अब सवाल यह है, युद्ध की तैयारी तो हमें दिख रही है, मिसाइल की ताकत ईरान की हमने देखी है, डिप्लोमेसी की जो तैयारी है उसमें ईरान के पास क्या स्कोप है? बैठकों का दौर हुआ, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। आज अगर कोई बहुत सख्त बयान या लाइन लेते हैं खामनेई, तो क्या उससे डिप्लोमेसी प्रभावित होगी? देखिए रवि जी, इस पूरे एपिसोड में देखें तो टॉक्स एंड टेंशन का जो दौर है, तो मुझे नहीं लगता है कि तनाव और बातचीत के बीच में डिप्लोमेसी का कोई चेहरा सामने आएगा। हाँ, इतना जरूर है कि खामनेई का जो भाषण होगा आज, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने एक एड्रेस किया था कंट्री के नाम से, उन्होंने इस बात को कहा था कि ईरानी जो जनता है वो एकता, अखंडता और देश प्रेम के लिए दुनिया उनको जानती है। और मुझे लगता है अपने संदेश में जो मनोबल ईरान का इस समय जो ऊंचा है, वो इस बात के लिए है, ये संकेत देता है उन छोटे राष्ट्रों को लिए, उन कमजोर राष्ट्रों को लिए, कि युद्ध जो है सिर्फ जो है मिसाइल और तोपों से नहीं लड़े जाते हैं। आत्मबल, मनोबल होना बहुत जरूरी होता है, और ये ईरान ने साबित किया है, खामनेई साहब ने साबित किया है। मुझे लगता है इस वक्त में ईरान पूरा जोश से लबालब है। अब रही बात आती है कि तैयारियों की, मुझे लगता है कि देखिए, जब तक तैयारी का सवाल है तो अमेरिका का जो ट्रंप के जो कुछ उनके पास इंस्ट्रूमेंट, वो चौक ले रहे हैं। अब्राहिम लिंकन अरेबियन सी में चौक ले रहा है, जो सऊदी अरेबिया का सुल्तान जो प्रिंस एयरबेस वो चौक ले रहा है, जॉर्डन में जो साल्टी एयरबेस है वो चौक ले रहा है। दैट मींस कि अमेरिका जो है वेनेजुएला क्यों नहीं बना पा रहा है, उसका कारण स्पष्ट है कि शक्ति एक शक्ति को संतुलित करती है, और इससे अच्छा नजारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कभी नहीं मिलेगा, बैलेंस ऑफ पावर का, कि ईरान में यदि पावर है वो इसीलिए अमेरिका को बैलेंस कर रहा है, नहीं तो वो ग्रीनलैंड बन जाता और नहीं तो वेनेजुएला बन जाता। तो मुझे लगता है कि ईरान, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि एक तरह का शक्ति संतुलन हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, और ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के आगे किसी भी हाल में झुकेगा नहीं। अब सवाल तो यह भी है कि इजराइल क्या करेगा। देखिए, ईरान से इतने जबरदस्त तनाव के बीच अमेरिका पहुंच गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। डोनाल्ड ट्रंप से आज उनकी मुलाकात होनी है। आज रात 9:30 बजे व्हाइट हाउस में यह मुलाकात होगी। ट्रंप से ईरान वार्ता की शर्तों पर नेतन्याहू बात करेंगे। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक की मांग भी की जाएगी नेतन्याहू की तरफ से, जिसका जिक्र इजराइल की तरफ से बार बार किया गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वॉशिंगटन में जब बेंजामिन नेतन्याहू का काफिला गुजर रहा था उस वक्त की तस्वीरें हैं, जब बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर पहुंचे थे। आज रात जो उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होने जा रही है, उस पर सबकी नजरें। तो देखिए, इजराइल का जो मौजूदा रुख है वो सीधे सीधे ईरान के खिलाफ है। हालांकि 12 दिनों की जंग में किस तरह से ईरान के हाथों इजराइल को मुंह की खानी पड़ी थी, वो हर किसी को पता है। अमेरिका ने अटैक किया था और उसके जवाब में ईरान ने सीधे कतर में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना दिया था, अल उदैद एयरबेस को, और उसके बाद फिर हमें शांति देखने को मिली थी। लेकिन अब एक बार फिर तनाव ही तनाव नजर आ रहा है, और ऐसे में होने जा रही है ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात। ईरान से महाजंग के आसार हैं। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका पहुंच गए हैं नेतन्याहू। वॉशिंगटन में आज ट्रंप और नेतन्याहू मिलेंगे, बात होगी, मुलाकात होगी। दोनों नेताओं में आज शाम कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ईरान से तनाव के बीच मीटिंग पर सबकी नजरें। किन मुद्दों पर बात होगी? ईरान अमेरिका वार्ता की शर्तों पर बातचीत होगी, यह सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। बैलिस्टिक मिसाइलों पर ईरान रोक लगाए,
अपना मिसाइल प्रोग्राम रोके, जिसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है ईरान। ईरान के प्रॉक्सी गुटों की फंडिंग को लेकर बात होगी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम बहुत बड़ा मुद्दा है। गाजा सीज फायर का दूसरा फेज, गाजा का डीमिलिटराइजेशन, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या आज की बैठक में ईरान का भविष्य तय होने जा रहा है? ईरान पर हमले के फाइनल प्लान पर मुहर लगेगी क्या? कुलकर्णी सर, आपको क्या लगता है, इतने जबरदस्त तनाव के बीच नेतन्याहू का अमेरिका पहुंचना, क्या किसी तरह का ग्रीन सिग्नल लेने गए हैं नेतन्याहू ट्रंप के पास? देखिए समीर, दो तीन बातें सामने आती हैं। एक कि ईरान का अंदरूनी मामला जो इंटरनल विद्रोह है, उसका अगर यूएस सोच रहा है फायदा उठाए तो फायदा उठा नहीं सकता। दूसरी बात कि ईरान जो है बार बार ये कह रहा है न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत होगी, मिसाइल के ऊपर बातचीत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इजराइल ने देखा है कि पिछले इसमें जब पूरा ऑफ कोर्स एयर डिफेंस ईरान का जीरो हो चुका था, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 1000 मिसाइलें फायर की ईरान के इजराइल के ऊपर, और चाहे ज़्यादा नहीं गिरी, सिर्फ 10-12 ही गिरी, लेकिन उससे इजराइल का 5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आप समझ सकते हैं कि इजराइल के ऊपर जब ईरान ने मिसाइल गिराई तो 5 अरब डॉलर का नुकसान इजराइल का हुआ। आज की तारीख में जो उनके पास मिसाइलें हैं वो उससे भी ज़्यादा और तेज, और 2000 किलोमीटर का रेंज, 1500 किलोग्राम्स का वॉरहेड इन एवरी मिसाइल। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ईरान इस तरह से युद्ध करता है इजराइल के ऊपर, तो हो सकता है कि इजराइल का अस्तित्व भी खतरे में पड़े। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है कि किसी ना किसी प्रकार से ईरान के ऊपर दबाव डाला जाए और विद्रोह जो ईरान के बीच में उसका फायदा उठाया जाए। लेकिन नेतन्याहू अपने देश की सोच रहे हैं, ईरान अपने देश की सोच रहा है, और अमेरिका अपने हित की बात कर रहा है। जो इंटरनल अनरेस्ट था, उसका जो एक मोमेंटम बना था, वो मोमेंटम शायद बीत चुका है। आज के संबोधन में यह भी समझ में आ जाएगा कि खामनेई को कितना आत्मविश्वास है